नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चंपावत जिला अस्पताल को मिली ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट। सीएम धामी ने वर्चुअली माध्यम से किया उद्घाटन। उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। याचिकाकर्ताओं ने भूमि को वन क्षेत्र और हाथी कॉरिडोर बताया। राज्य सरकार ने दावे किए खारिज। हल्द्वानी लूटकांड में एसएसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। नकाबपोश बदमाशों ने एसओजी कर्मचारी बनकर की वारदात। हल्द्वानी लूटकांड के बाद लोहाघाट में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। एम्बुलेंस को रास्ता देने के दौरान हुआ हादसा। सड़क किनारे क्रैश बैरियर लगाने की मांग। देवभूमि के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उधम सिंह नगर में स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र बंद। पहाड़ों में भूस्खलन, मलबा और बोल्डर गिरने का खतरा। नदियों का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है क्योंकि विधानसभा जैसे ही शुरू हुई, कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा था, जिसकी वजह से कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सीमांत जनपद चंपावत को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित सेपरेशन यूनिट का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री की ओर से दायित्वधारी श्याम नारायण पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिला चिकित्सालय में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत उनके लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि कर्म भूमि है और यहाँ की जनता उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि चंपावत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कुमाऊं मंडल के जिला अस्पताल पिथौरागढ़ और जिला अस्पताल रुद्रपुर के बाद जनपद चंपावत का जिला अस्पताल में इस प्रकार की सुविधा का शुभारंभ हुआ है। पूरी जनपद चंपावत के सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आज के दिन के लिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज ये ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का आज उद्घाटन किया गया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग एकत्रित थे। तो जैसे कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट नाम ही बताता है कि एक ब्लड से इसका सेपरेट करना, इसमें प्लेटलेट्स अलग करना, प्लाज्मा अलग करना और पैक्ड आरबीसी अलग करना, इसके कंपोनेंट हैं जो कि हम होल ब्लड यहाँ पर चलता था पहले। इस यूनिट के बनने से क्या होगा कि जैसे हम कोई ब्लड लेके आ रहे हैं और हमको प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो हमारा मशीन है उसमें प्लेटलेट्स अलग कर देगी। वो कोई डेंगू का केस हमारे एडमिट है, पहले हम उसको यहाँ जब प्लेटलेट्स कम हो जाते तो हमको सुशीला तिवारी या कहीं बाहर रेफर करते थे, तो प्लेटलेट्स यहाँ लग जाएगी तो पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आईसीयू है तो ट्रीटमेंट नहीं। और वही मसूरी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण के दूसरे चरण के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों से सेवा भाव और कर्तव्य बोध को अपना मार्गदर्शक मंत्र बनाने और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चा नेतृत्व पद या शक्ति से नहीं बल्कि नैतिक आचरण और कठिन परिस्थितियों से सही निर्णय लेने की क्षमता तय होता है। उन्होंने एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2024 बैच में करीब 41% महिला अधिकारी हैं। और ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे थे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भारत जापान के बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फड़त्याल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती को
काफी धूमधाम से मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर जनपद चंपावत कांग्रेस कमेटी द्वारा उनकी जयंती मनाई गई। उनके द्वारा युवाओं को जो 21 वर्ष में मतदान देने का अधिकार था उसको कम कर 18 वर्ष किया गया और इस देश में कंप्यूटर क्रांति लाई गई। बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए गए जो समाज को आज भी नई दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी और ये समाज राजीव गांधी जी द्वारा किए गए इस कार्य को और उनके द्वारा उस कार्यकाल में जो उनके द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कार्य किया गया आजीवन इसी पूरे देशवासी उनको हमेशा जिंदगी भर याद कर। और वहीं हरिद्वार में कांग्रेस के ओबीसी विभाग के संयोजन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मध्य हरिद्वार स्थित कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं ने राजीव गांधी के युवा केंद्रित विचारों और आधुनिक भारत के निर्माण में अपने योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जवाहर नवोदय विद्यालय, कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और पंचायती राज को मजबूत करना उनकी दूरदर्शी सोच का हिस्सा था। नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की मजबूत नींव रखी। आज भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती कांग्रेस जनों ने श्रद्धापूर्वक मनाई और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी के योगदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने 21वीं सदी की जो मजबूत बुनियाद अपने कार्यकाल में रखी वो आज भी प्रासंगिक है और उन्होंने संचार क्रांति ही नहीं, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पंचायती राज एक्ट लाया गया। जो कमजोर वर्गों के बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे उनको नवोदय विद्यालय की उनको शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की। भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती पर आज उनको श्रद्धांजलि दी गई और उन्होंने जो कार्य किए थे उन कार्यों के द्वारा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो कंप्यूटर क्रांति लाए जो आज घर घर में उसका प्रवेश हो चुका है। ऐसे जननायक, ऐसे नेता को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। काशीपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 82वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के उज्जवल भविष्य का जो सपना देखा उसे पूरा करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया। कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 82वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय राजीव गांधी जी का जो क्षेत्र देश के लिए सर्वोच्च बलिदान था और उनके दिखाए हुए रास्ते तकनीकी के क्षेत्र में जो उन्होंने भारत का भविष्य सोचा था, आज भारत उसी रास्ते पर चलकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये निश्चित तौर पर उनकी सोच और इस देश के लिए देन है। हिंदुस्तान के युवाओं के लिए 18 साल से ऊपर जो मतदान का जो उनको अधिकार मिला और संचार क्रांति का जनक उनको कहा जाता है और यही आज देश की हमारी जो मजबूत स्थिति है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम को लेकर के अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना है। प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई BLO और AERO के माध्यम से की जा रही है। वहीं सत्यापन के लिए BLO घर घर जाकर जांच भी कर रहे हैं और जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार के लिए निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। बैठक में जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। सप्ताह की तरह आज भी SIR की प्रक्रिया को लेकर जनपद के सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और इसमें अब तक की जो प्रगति है उसके साथ सभी को अवगत कराया गया है। सभी के द्वारा जो सवाल पूछे गए या जो आपत्ति दर्ज कराई गई हैं उसके बारे में भी भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के बारे में सबको अवगत कराया गया। सभी के द्वारा इस प्रक्रिया में सहयोग किया जा रहा है और साथ ही जितने भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं जनपद के, सभी को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी उनको नोटिसेज अगर आए हैं भले नाम को लेकर, पते को लेकर, उम्र को लेकर या अन्य किसी चीज़ को लेकर, वो सभी BLOs हमारे डोर टू डोर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।